हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विजय यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि हमने कल वादा किया था कि अब हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आगाज़ करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है, इस समय हम लोग पढ़ने के मूड में होंगे, रेल संबंधित प्रश्न को। और यहाँ पर हम आज रेल संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि रेल के कैसे सारे सवालों को हम परीक्षाओं में एक आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेहद आसान तरीके से, बेहद एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से समझते हैं। और समझते हुए उन सारे सवालों को, कठिन से कठिन सवालों को हम आसान भाषा में समझते हुए, सरल करते हुए एक चुटकियों में उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग के जान लेना ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि कैसे वो सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैं आपको बातों बातों में कुछ चीज़ बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं और उस स्टेशन पर कोई गाड़ी आती है, या कहीं पर आप रास्ते में हैं, कोई गाड़ी आपको क्रॉस करेगी। ठीक है, कितने समय में क्रॉस करेगी। वही गाड़ी अगर किसी पुल से पार कर रही है, गुजर रही है, तो उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। या सपोज करिए कोई दो ट्रेनें हैं जो आपस में समांतर पटरियों पे चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को, अगर सपोज करिए किसी की कहते हैं स्पीड कुछ हो, किसी की स्पीड कुछ हो, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। या बात होगी अगर वो दोनों ट्रेनें एक दिशा में ना जाते हुए विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर आते हैं, तो उस वक्त एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने समय लेंगे। ठीक है, तो इन तमाम सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे देखेंगे कि कैसे ऐसे टेढ़े टेढ़े प्रश्नों को हम कैसे आसान तरीके से उस सारे सवालों को हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें। बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हुए हम सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जो इस तरीके से है कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर नियम नंबर 1 की बात हम ये कर रहे हैं कि जैसे यक्स मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है, एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और इसके द्वारा कोई खड़ा खड़ा व्यक्ति हो या खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहला चीज है, कह रहा है कि यक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा कि अपनी चाल से यक्स मीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा जो समय लग रहा है वही समय होगा खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करने में लगा समय। ठीक है, दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि यक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अगर वो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, वो प्लेटफॉर्म अगर वाई मीटर है, अगर उसको, उस प्लेटफॉर्म को या पुल को या किसी अन्य किसी चीज को जिसकी कुछ लेंथ हो, लंबाई हो, तो उसको पार करने में लगा समय जो होता है वो होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस, या कहे पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई की दूरी तय करने में लगा समय। यानी कहते हैं कि यक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा वाई मीटर पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा जो समय होगा वो होगा एक्स प्लस वाई मीटर दूरी तय करने में लगा समय। या यूँ कहें कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी या पुल की लंबाई होगी, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और उन दूरी को तय करने में लगे समय के बराबर होगा। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नियम नंबर 3 है कि रेलगाड़ी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और उसी के समांतर कोई दूसरी रेलगाड़ी जो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और दोनों एक ही दिशा में जाए। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जाए। यहाँ पर एक बात और हो सकती है कि अगर ये रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा हो और उसी दिशा में कोई दूसरी रेलगाड़ी हो या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई मोटर बस हो, इस तरीके से अगर उसी के पैरेलल जा रही है, तब कहते हैं कि पहले रेलगाड़ी की दूरी दूसरे रेलगाड़ी के सापेक्ष जो चाल होती है, तब पहले रेलगाड़ी की दूसरे रेलगाड़ी के सापेक्ष जो चाल होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बेसिक तरीके से फिर समझें
कि कह रहे हैं कि अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही है एक रेलगाड़ी, और उसी एक ही दिशा में दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटे से जाए, या कोई व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से उसी दिशा में जाए, तो कह सकते हैं कि रेलगाड़ी उस दूसरे रेलगाड़ी को या उस व्यक्ति को पार करने में पहले रेलगाड़ी की जो चाल होगी दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष वो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक नियम इस पर थे, और इसी में कुछ नियम और हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 4 ये कहता है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी एक दिशा में इधर जा रही है और कोई दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब इस तरीके से, तो कह रहा है कि गाड़ी की चाल, इस गाड़ी की चाल उस वस्तु या दूसरे गाड़ी के सापेक्ष जो चाल होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे है जरूरी इसको समझना कि जब दोनों विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों की चाल को हम जोड़ेंगे। ठीक है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और इसके पहले बताया गया था कि अगर एक ही दिशा में जा रही थी तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, अब 5वें नियम की बात जो इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी a मीटर लंबी है जिसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड से है, और उसी दिशा में यानी एक ही दिशा में कोई दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई b मीटर है y मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चल रही है, तब कहा यह जा सकता है कि तब तेज गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय जो होगा, इन दोनों गाड़ियों की लंबाई को ऐड करेंगे, उसके बाद में तेज चलने वाली गाड़ी जो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी उसमें से x माइनस वाई निकालेंगे, यानी इसका समय जो होगा a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई सेकेंड। ठीक है, और इसी तरीके से अगर a मीटर रेलगाड़ी है जो x मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है, और कोई दूसरी विपरीत दिशा से जिसकी लंबाई b मीटर है और y मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर आ रही है तो विपरीत दिशा से, तो ऐसे में एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय होगा वो दोनों गाड़ियों का लंबाइयों का योग बटे दोनों कहते हैं चाल का योग। ठीक है, समय होगा। ठीक, तो ये 6 नियम थे, और इसी कड़ी में एक नियम और हैं जो उसको इस तरीके से देख लें। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 7 कह रहा है कि यदि ये मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है और उसी दिशा में कोई आदमी y मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा है, तो गाड़ी की दिशा में वो दौड़ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि वो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में जो समय लेगा वो कितना लेगा, तो a बाई एक्स माइनस वाई सेकेंड। ठीक है, इसे इसको फिर से समझ लें कि कह रहा कि कोई रेलगाड़ी a मीटर लंबी है जिसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो जा रही है, और उसी दिशा में कोई आदमी y मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गाड़ी की दिशा में अगर दौड़ रहा है, तब कह सकते हैं कि गाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में जो लगा समय होगा या लिया गया समय होगा वो a अपॉन एक्स माइनस वाई सेकेंड होगा। ठीक है, इसी कड़ी में कह रहा कि अगर वो दोनों विपरीत दिशा में आए, यानी a मीटर गाड़ी की लंबाई है 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है, और उसके विपरीत दिशा से कोई आदमी y मीटर प्रति सेकंड के गति से आ रहा है, तब आदमी को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया जो समय होगा वो a अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर ये चीज़ देखें कि जब कहा यह जा रहा है कि अगर समांतर एक ही दिशा में जा रहा है तब हम वहाँ पर माइनस देखे होंगे जब आप शुरुआत से देखोगे, और जब विपरीत दिशा में आते हुए नजर आती है तो दोनों के स्पीड को हम कहीं ना कहीं ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी था, और इसी में नोट की बात होती है। नोट करने वाली ये चीज़ होती है कि कभी कभी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा
और कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट दिया गया है कि यूनिट अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो सपोज करिए अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको x गुणे 5/18 कर देंगे, तो ये यूनिट जो होगी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। और ठीक इसी तरीके से अगर मीटर प्रति सेकंड में x है तो इसको कह सकते हैं x गुणे 18/5 कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें कुछ थी जिसको हमें लगा कि इसको बताना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बेसिक चीज़ों को आप समझ जाओगे तो सवाल को आप आसानी से कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सारे नियमों पर हम लोग चलते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि ये सारे कंसेप्ट देखने में कैसे लग रहे हैं और कितने आसान तरीके से इस कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए उस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखा जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो इस तरीके से है। चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और ये कह रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर है और उसकी जो स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि इसकी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो चलते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको देखते हैं। हमें एक चीज पता है कि अगर वो खंभा होगा इस तरीके से और इसको रेलगाड़ी पार करेगी ऐसे, तो ये पार करेगी कब तक, जब तक ये पार करते हुए जब तक ये इसका सिरा ये यहाँ पर ना आ जाए तो तब तक ये पार नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पार करने में क्या होगा, ये इतनी दूरी इधर आएगा। ठीक है, अब एक बात ये है कि हमने बताया कि खंभे को या आदमी को पार करेगा तो वो होगा कि पार करने में जो समय लगेगा वो होगा उस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, चलिए तो इसको लगा सकते हैं। लगा जो समय होगा बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय, बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हमें पता है कि दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितना है आपका 75 मीटर और बटे ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 ये किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, इसको हम क्या करें कि 5/18 से जब गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं हम सेकंड यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर है और ये भी मीटर है, तो एक बार तो लिख दिए, बाकी उसके बाद नहीं लिखा जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और चूंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड है तो वो चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफर गई, इस नाते इसको यहाँ पर नहीं लिखे जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते करते इसको। 18 × 18, 18 × 5 90। ठीक है, और ये आया 25, 5 × 5 ये हो गया आपका 15 और 5 × 5 दिया 15। यानी कहने का मतलब ये हुआ कितना समय लगा आपका 3 सेकेंड। कितना लगेगा 3 सेकेंड। यानी कहने मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी उस आदमी को 3 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, उसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा कि कोई 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वो 250 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, चलते इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें एक ही चीज पता है कि समय जो होगा उस समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी देखिए, ये 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चलिए ये 450 मान लेते हैं, और 250 मीटर लंबी गुफा है, मान लो गुफा है। अब इसको जब पार करेगी तो इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है यहाँ से आ जाए तब पार करेगी, तो ये भी पार करना पड़ेगा, तो इसकी इतनी दूरी होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरीके से दोनों की दूरी को ऐड करेंगे तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 450 और प्लस ये 250 मीटर है, और बटा जो है चाल है आपका 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 63 गुणे 5/18, और क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड, समझिए, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्या, ये 0 5 5 10 और 0 5 5 10 1 4 2 6 1 7, ठीक है। और ये है 2 तो गुणे 2 यहाँ पर, और 7 गुणे 5, ठीक है। तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 100, 5 एकम 5, 20 25 100, तो 20 और दूना 40, कितना आएगा 40 सेकेंड, ठीक है। 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में वो रेलगाड़ी उस गुफा को जिसकी लंबाई 250 मीटर है उसको पार कर लेगी, ठीक है, 40 सेकेंड में, ठीक। इसी कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ये करा कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। चलिए इसका सलूशन देखिए। जैसे मान लो ट्रेन इधर जा रही है और इसी दिशा में कोई व्यक्ति भी जा रहा है, ठीक है, और जो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है और ये 60 तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर लंबी है। तो अब यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके सापेक्ष यानी व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की जो समय होगी वो निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, या कब पार कर लेगी, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर समय बराबर होगा, ये समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल आपका दूरी है 120 मीटर, ठीक है। चाल यहाँ पर तो चूंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो होगा रेलगाड़ी की वो होगी 62 - 8, ये और क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो आपको सेकेंड में नजर आएगा, ठीक है। चलते इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 120 बटा 62 में से 8 गया, आपका होगा 54, ठीक है, 54 और पूरे 5/18, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 18 के 18, 18 तिया 54, 3 एक 3 चौके 12 40, 5 एक 5 8 40, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आया, ये आएगा 8 सेकेंड, कितना आएगा 8 सेकेंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ वो जो गाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर लंबी है और जो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है वो उसी दिशा में भागे जा रहे व्यक्ति जिसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है जा रहा है उसको कहते हैं पार करने में जो समय लेगा वो होगा 8 सेकेंड, ठीक है।
तो चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, चलते इसका सलूशन देखते हैं। तो कुछ वैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा में है। तो मैंने कहा अगर ये इस तरीके से ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है, ठीक है, और इधर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, ठीक है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों की जो चाल होगी वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस तरीके से उनकी जो चाल जो होगी वो 58 + 8 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो चलते हैं इसका सलूशन इस तरीके से। इस समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल, और दूरी हमारा कितना है 165 मीटर। ये है आपका पूरी 58 और +8 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें से हम अगर 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड से उल्टा करते हैं तो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 165 58 8 66 होगा, कितना होगा 66। ठीक है, तो 66 × 5/18। ठीक है, और एक 6 से कैंसिल हो सकता है, तो 6 ये हो जाएगा 11 और ये होगा 3 18। ठीक है, 11 से इसको काट सकते हैं, 11 के 11 इसको काटेंगे तो 11 के 11 5 55, 11 × 5 55। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर मिला क्या, यहाँ पर 5 है, ये है 5 × 1 5, 5 × 3 15, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 3 9। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा 3 × 3 यानी हो जाएगा 9 सेकेंड। कितना हो जाएगा 9 सेकेंड। ठीक, तो 9 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ भागे आ रहे व्यक्ति को रेलगाड़ी पार कर लेगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में भाग रहे उसको दूरी को हम चाल को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं 5वां जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये करा कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। ये कह रहे हैं कि कोई दो रेलगाड़ी है जिसकी अलग अलग लंबाई है और जो अलग अलग कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की दिशाओं में आ रही, विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी। ठीक है, तो चलते हैं इसका सलूशन इस तरीके से देखते हैं। हमने आपको बताया है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। अब कुल दूरी कितनी है, 126 मीटर ये रेलगाड़ी है। अब सपोज करिए 126 मीटर ये है, और जाहिर सी बात है अगर ये ऐसे 126 ये है और 114 ये है। ठीक है, 126 114 जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ पर पहुँचे तो ये पूरी दूरी मानी जाएगी, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों की स्पीड जो है उन दोनों को जो कि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। कुल दूरी आई आपको 126 और 114 मीटर। ठीक है, और इनकी जो किलोमीटर है चाल है 30 किलोमीटर और प्लस 42 ये है। अब इनको हम करेंगे 5/18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक, तो चलते हैं इसको काटते हैं, देखिए कितना आया। यहाँ पर 126 और 14, 126 14 आपका होगा
देखते 6 4 10 0 1 6 7 1 8, ठीक है, और 2 2 4, 1 मिनट, 240 मीटर, ठीक है। कितना आएगा ये? 240 मीटर, 240 मीटर। 1 मिनट चेक कर लें। 126 और 114, 6 4 10, 1 1 2 1 3 1 4, 240, ठीक है। तो 240 मीटर आया ये, और इसको जोड़ेंगे तो 40 30 70 तो 72, 72 गुणे ये 5/18, ठीक है। 18 के 18, 18 चौक 72, ठीक है। और 4 एके में 4, 4 छक्के 24, ये 60 आ गया, और 5 एके में 5, और ये आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। तो 12 सेकेंड में वे एक दूसरे से मिलने के बाद पार कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ बेहतरीन सवाल थे रेल से संबंधित। उन सारे सवालों को हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए, सारे सवालों को आसान भाषा में समझते हुए, बनाते हुए हम सारे सवालों को लगाने का भरसक प्रयास किए कि आप लोगों को ये सारा सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझा दिए हमने पहले, इसीलिए हमने सारे फार्मूले को दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट को दिया था, ताकि आप लोग आसानी से उस चीज़ को समझ जाए। और समझने के बाद जब हम क्वेश्चन उस पर लगाएं तो आप लोगों के दिमाग में वो सारे फार्मूले जो थे चलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो एकदम बेहद खूबसूरत इस रेलगाड़ी से संबंधित जो सवालों का आगाज था, बहुत बेहतरीन था। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, और इससे संबंधित और अच्छे अच्छे सवाल, जो अच्छे सवाल हुए हैं उनमें से कुछ और अच्छे सवाल हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बेहतरीन वीडियो का आनंद लीजिए, और इस बेहतरीन वीडियो को आनंद लेते हुए इस बेहतरीन वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए। शेयर करने से ये होगा कि ये वीडियो उन तमाम सारे लोगों के बीच में जाएगा जो बेसिक चीज़ों को ना समझ रहे हों, या उनको किसी भी तरीके से कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से वो बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मदद करते ही रहिए, साथ साथ दूसरों की मदद अगर करें तो बेसिक अच्छा चीज़ होगी, ठीक है दोस्तों। तो बस हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें, ताकि इस उत्साहवर्धन से हम सारे नए वीडियो को और अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने रखने का भरसक प्रयास जो मेरा हो रहा है वो अच्छा सफल हो, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।